अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अजहर बुखारी और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। नाजरीन, आज हमारे साथ मुत्तहिदा अरब इमारात से जनाब शाहिद मुश्ताक साहब मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट है, बिजनेस कोच हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तत्वीर मीडिया को टाइम दिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सर, सबसे पहले हमारे तत्वीर मीडिया के नाजरीन को आपका इंट्रोडक्शन गाइड कीजिएगा। अजहर भाई, हम लोग जो है काम करते हैं इस पे, जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया शुरू में कि मैं एज अ सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट काम करता हूँ। उसमें जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली हम लोग बिजनेस एनालिसिस करते हैं। तो उसके बाद हम लोग बिजनेस की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं। उसके अलावा जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं। एंड असाइड फ्रॉम दैट हम लोग काउंसलिंग करते हैं और गाइडेंस देते हैं बिजनेस को कि हाउ द बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल। लेट्स सपोज अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो बिजनेस स्टार्ट करने की जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है वो क्या है? अदर भाई, बिजनेस जो है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो उसको स्टार्ट करने के लिए जिस बंदे ने भी बिजनेस स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि किस मार्केट के लिए, किस टाइप कैटेगरी के लिए उसने अपना बिजनेस करना है, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट उसको उसके बाद अपनी पूरी की पूरी स्टडी करनी चाहिए बिजनेस की, जिसको हम नॉर्मल जुबान में फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं। और पार्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी जिसमें हम अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, ऑपरेशनल एनालिसिस, रिसोर्स एनालिसिस, ताकि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता हो कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने से। चल सर, इसके साथ हमें बताते चलिएगा कि बिजनेस को सस्टेनेबल कैसे किया जा सकता है। सो बिजनेस जो है, जब कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली ही इज लुकिंग फॉर सक्सेस। दैट इज काइंड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसको आपने सक्सेसफुल कैसे करना है। और जैसे ही बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, लाइक यू स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट और यू बिकम प्रॉफिटेबल, उसका अगला फेज है कि आपको बिजनेस को सस्टेनेबल करना है, जिसको हम कहते हैं कि बिजनेस इटसेल्फ कैन सस्टेन। सो उसमें जो आपने ऑलवेज चीज़ें एड्रेस करनी होती हैं, उसमें आपकी चीज़ें आती हैं, आपकी जो इकोनॉमी है जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी आप अपने डिसीजन देते हैं। प्लस आजकल जो बहुत इशू चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। सो आपने जितने भी उसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न है उनको एड्रेस करना है। और ऑलवेज जो है उसमें हमें सोशल वेलफेयर के एस्पेक्ट को एड्रेस करना पड़ता है, जिससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमें कोई भी अननेसेसरी क्लेम्स नहीं आते। और ऑब्वियसली कंसिडरिंग द इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो उसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड आती हैं, जो कि इंटरनेशनल इन भी हैं, सो बिजनेस को अननेसेसरी चैलेंज का सामना नहीं होता। सो उस बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स अगर इन पे हम लोग काम करेंगे तो हम लोग इंश्योर कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी इन द बिजनेस, कि बिजनेस खुद से सेल्फ सस्टेन हो सके, आपको बार बार उसमें अपनी एफर्ट पुट करना नहीं पड़े। सो एवरीवन बेसिकली जो है लुकिंग फॉर सस्टेनेबल बिजनेस, जिसमें आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट्स आते रहे, कंटिन्यूस आपका बिजनेस ग्रो करे। और शाह साहब, जैसा कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन की फील्ड में भी एक्टिव हैं, स्पेशली ISO सर्टिफिकेशन जो आपकी कंपनी अवार्ड करती है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे बिजनेस को सस्टेनेबल करने की। सो ऑब्वियसली बिजनेस सस्टेन होता है अगर उसमें कुछ ना कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। और ISO स्टैंडर्ड की जब आप बात करते हैं तो ISO स्टैंडर्ड्स आप ये समझ लो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बिजनेस को एक लेवल पे लाने के लिए। और उसमें मोस्ट कॉमनली नोन जो स्टैंडर्ड है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कॉमनली नोन एज 14001 है। तो उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड स्टैंडर्ड है विच इज़ ISO 45001। उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं जिसे हम ISO 27001 के नाम से जानते हैं। और जो जितने भी ISO स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं जब आप बिजनेस को सस्टेनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनली बेस्ट नोन एंड बेस्ट प्रैक्टिसाइज जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो कर रहे हैं। और हमारी जो सर्विसेज है उसके पर्टेनिंग हम लोग चूँकि ऑलरेडी एक्रेडिटेड बॉडी हैं, सो हम लोग बिजनेस को सर्टिफाई करते हैं टू मेक श्योर कि वो सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट हैं स्टैंडर्ड्स में गिवन उनको फुलफिल कर रहे हैं। और अगर हम बेनिफिट्स की बात करें स्टैंडर्ड्स की, अगर लेट्स अज्यूम कि हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आई यूज टू कॉल इट बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें आपके जो बिजनेस के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर होते हैं। जैसे आपने प्लानिंग स्टेज पे क्या क्या इश्यूज आएंगे आपको, और उन इश्यूज को एवेल्यूएट करते हुए आप अपना रिस्क एनालिसिस करोगे। सो
बिफोर स्टार्टिंग इवन द बिजनेस यू विल नो कि आपके बिजनेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और जैसे ही आप रिस्क आइडेंटिफाई कर लोगे फिर आप उनको मिटिगेट भी करोगे, राइट। असाइड फ्रॉम दैट, जैसा अभी मैंने बोला कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी स्टैंडर्ड है, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड भी स्टैंडर्ड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आजकल बहुत कंसर्न है कि आपके कस्टमर ये चाहते हैं कि जो उनका डेटा आप किसी के साथ शेयर नहीं करो। सो उसको अश्योर करने के लिए आप ISO 27001 इंप्लीमेंट कर सकते हो, और जैसे ये ISO स्टैंडर्ड है टू गिव अश्योरिटी टू द कस्टमर जो आपका है कि कंपनी ऑलरेडी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, सो उससे कस्टमर का आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर इसमें हम और डीपली जाए, उसमें इनोवेशन के रिलेटेड भी स्टैंडर्ड है, उसमें फिर आपके नॉलेज मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, और रिसेंटली अभी जो ड्राफ्ट इशू है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हो गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने अपने बिजनेस में कैसे एम्बेड करनी है उसका भी स्टैंडर्ड ड्राफ्ट पब्लिश हो गया, विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर उसका फाइनल वर्जन भी आ जाएगा। सो ISO बेसिकली बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है जो मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है। ऑब्वियसली जब ये स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर लेगी कोई भी कंपनी इन अ ट्रू सेंस, फिर जब वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो देन इनवाइट अस कि हम लोग एक उस पर इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट ऑडिट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन द ऑडिट हम लोग उनको सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं। एंड ऑब्वियसली ये जो सर्टिफिकेट है प्लस वो अपने कस्टमर्स को शो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूज करते हैं प्री क्वालिफाई करने के लिए, बड़े बड़े टेंडर्स के लिए, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस करने के लिए। और सर एक और सवाल जो है वो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये जो ISO सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट है? लीगल रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, और वो भी इसलिए कि कस्टमर जो आपका है वो जानना चाह रहा है कि आप कुछ ना कुछ या किसी न किसी किस्म का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो कस्टमर के पास 2-3 तरीके होते हैं जब आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है। पहला ये है कि आपने उसके साथ लेट्स से आपने काम स्टार्ट करने की विश किया, या उसको आपने इन्फॉर्म किया कि आप उसकी कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आप उनको अप्रोच करोगे। अब उनके पास क्या है ऑप्शन चेक करने के लिए कि आप लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड कर रहे हो फॉलो कर नहीं। सो एक ऑप्शन ये कि वो आपके ऑफिस में आके खुद से ऑडिट करें या विजिट करें, चेक करें, राइट। अब एज्यूम करो कि आप एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, राइट। अब उनके पास क्या ऑप्शन होगी, इधर के वो आपके लिए विजिट अरेंज करें जिसमें उनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं। और बेसिकली जो स्टार्टअप है ISO स्टैंडर्ड्स का या किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, वो इसी पॉइंट से है कि इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट कैसे करना, और इसी वजह से स्टैंडर्ड बने। तो उसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी लेट्स अज्यूम सर्टिफाइड है, तो आपका जो भी कस्टमर है जब आप उससे सर्टिफिकेट शेयर करोगे, सर्टिफिकेट के रिलेटेड या पर्टेनिंग रिपोर्ट शेयर करोगे, तो उसे अश्योरिटी मिल जाएगी कि आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो। क्वालिटी का है तो क्वालिटी का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। और जब कोई ISO सर्टिफाई होती है कंपनी, उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि उन्होंने कोई एक्सीलेंट अप्रोच ली है। सर्टिफिकेट जो है वो अश्योरिटी देता है कि कंपनी कुछ ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है। सो इट बेसिकली गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप बिजनेस को एनहांस कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी यूजफुल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का शो। हमने जो सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट थे शाहिद मुश्ताक साहब, उनके साथ हमने सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रक्चर अप्रोच और ISO सर्टिफिकेशन के हवाले से बात की है। और हम लोग कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट अपकमिंग प्रोग्राम में कि ये जो टॉपिक आज डिस्कस हुए हैं, जो ओवरव्यू आज दिया गया है, इसका हम लोग ईच एंड एवरी जो टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करें अच्छे से, ताकि आपको मजीद इसके बारे में नॉलेज मिल सके। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अजहर बुखारी, आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया।